हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 बालराम कथा चैप्टर 5 चित्रकूट में भरत। तो भरत जो है चित्रकूट पहुंच गए हैं अब राम लक्ष्मण सीता को मनाकर घर लाने के लिए। और हम लोगों का एनिमेटेड वीडियोस का हमने चैनल बनाया है ओनली सक्सेस। वहाँ पे हम लोग एनिमेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं और लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। आज एक और वीडियो अपलोड होने वाला है, एक तो ऑलरेडी उस पर हो चुका है। देखिए, भरत केकई राज्य में थे। भरत जो है वो केकई राज्य में थे। जब केकई राज्य यानी कि उनकी माता केकई का जो मायका है वहाँ पर थे जब महाराजा दशरथ जो है उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई थी। वो अपने ननिहाल में थे। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, मतलब उन्हें अयोध्या में क्या हुआ है उन्हें मालूम ही नहीं था, लेकिन वो काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। तो मतलब इतना अजीब अजीब सा उनको ड्रीम आया था भरत को। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने को तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे, तो उनका मन ही नहीं लग रहा था अपने मम्मी के, मतलब अपने नाना के घर। वो अपने घर जाने को बिल्कुल परेशान हो रहे थे। केकई राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। तो केकई राज ने जो है भरत को विदा कर दिया, 100 रथ दिए और सेना दी। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, तो उन्हें अयोध्या पहुंचने में पूरे 8 दिन लग गए। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। तो भरत ने अयोध्या को काफ़ी दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, मतलब जैसा नगर वो छोड़ करके गए थे उन्हें वैसा नहीं लग रहा था, पतला पतला सा लगा। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। अनिष्ट मतलब उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसकी जो आशंका थी उनके मन में और भी ज़्यादा आ गई कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हुआ है। ये मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांति थी। भरत को शक हो रहा था कि हो क्या रहा है, ये मेरा अयोध्या तो मुझे लग ही नहीं रहा। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। तो पहले वो महाराज दशरथ को देखने गए, तो वो दशरथ थे नहीं वहाँ पर। फिर वो कैकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता चले गए हैं, वह जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। तो बता दिया कि उनकी डेथ हो गई है तुम्हारे पिता की, भरत को। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ केकई ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। तो माँ कहने लगी कि जो यशस्वी कुमार हैं वो इस तरीके से वो नहीं करते, और तुम्हारा इस तरीके से शोकाग्ल मतलब हो जाना, इतना दुखी होना, ये सब ठीक नहीं है, कुमार ऐसा नहीं किया करते हैं। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चले थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। तो वो तो सोच रहे थे कि राम का राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और ये क्या हो गया। फिर वो पूछते हैं कि क्या मतलब पिताजी ने मेरे लिए कोई संदेश दिया है? तो उन्होंने कहा, नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए, सीता और लक्ष्मण भी साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। तो कैकई ने कहा कि महाराज ने उन्हें जो है वनवास दे दिया है, अब वो तीनों वन में हैं। वह नहीं जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? तो फिर वो पूछने लगे कि वनवास क्यों भेजा, क्या उनसे कोई अपराध हुआ है? तो बोलते हैं कि राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया,
इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अनहित नहीं देख सकती थी। तो वो कहने लगी कैकई अपने बेटे से, भरत से, कि मैं तुम्हारी लिए, ताकि तुम्हें राज मिल जाए, इसलिए मैंने उन तीनों को जो है मैंने राम को वहाँ भेज दिया वनवास में। कैकई ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए कहा, उठो बेटा, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। तो कहा कि अयोध्या का पूरा राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए ये राजकाज सब कुछ किसी काम का नहीं है, अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। तो उन्होंने कहा, इस तरीके का राज्य जो मेरे पिता ही नहीं रहे, मेरा भाई वन में है, मैं क्या करूँगा इस राज्य का। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? ये अपराध अक्षम्य है, मतलब इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। तो उन्होंने कहा, मुझे राजवाज नहीं चाहिए, मैं तो भैया राम को वन में जाकर के बुला करके लाऊंगा और कहूंगा कि राजगद्दी वही संभालें और मैं तो उनका दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। तो बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ गई और वे धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या की महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह तो रानी कौशल्या के पास गए और उनसे लिपटकर रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। तो वो कहने लगी माता कैकई कि बेटा तुम राज करो, बस तुम एक काम कर दो कि मुझे मेरे राम के पास ले जाओ। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकई के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मतलब मेरे प्रिय बड़े भाई हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं निरपराध हूँ। उसने कहा कि मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकई के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तो पता लग गया शत्रुघ्न को कि कैकई के कान जो है मंथरा ने भरे थे, और फिर वो दोनों भरत और शत्रुघ्न राम को लाने की योजना बनाने लगे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपककर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने का उपद थे। भरत ने बीच बचाव किया। तो शत्रुघ्न तो चाहते थे कि उस मंथरा को जान से मारते, पर भरत ने उसको रोक लिया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, खाली सिंहासन के खतरों से परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। तो मुनि जो वशिष्ठ थे, उनके कुलगुरु थे, वो शासन को की जो राजगद्दी है उसको खाली नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत शत्रुघ्न को बुलाया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। तो वशिष्ठ कहने लगे, ऋषि वशिष्ठ, कि अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम्हारे भाई वहाँ है वन में, अब तुम्हें राजकाज संभालना ही होगा। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, मतलब नहीं माना। बोले, मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये राजगद्दी नहीं संभाल सकता, हम वन जाएंगे और भैया राम को वापस लेकर के आएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही, सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुर्गिणी सेना तो थी ही, मतलब सेना थी, माता पिता थे, सब, सॉरी पिता तो उनकी डेथ हो गई थी, तीनों माताएं थी, भरत शत्रुघ्न थे। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुँचे थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने
उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृष्ट, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। तो वो गंगा यमुना के तट से थोड़ी सी दूर जाकर उन्होंने अपनी कुटिया बना ली। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरा दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्हें भरत की अगवाही की, मतलब उन्हें पहले लगा जो निषाद राज थे ना गुह, वो भरत उनके राम के दोस्त थे, उन्होंने राम को नदी पार करवाने में मदद करी थी, तो उन्हें लगा कि भरत राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बट बाद में उन्हें जब पता लगा कि भरत तो उनको वापस लेने जा रहे हैं राम को, तो निषाद राज ने इनकी मदद करी। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने, तो मतलब जहाँ पर ऋषि भारद्वाज का जो है आश्रम दिखाया, पर्णकुटी दिखा दी, और अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल जो है काफ़ी घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई, जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियाँ सेना के पांव तले कुचल गए, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो सेना के पांव तले दब गए। बड़े वृक्ष थरथरा उठे, क्योंकि इतनी आवाज़ें हो रही थी, इतना शोर हो रहा था कि वृक्ष भी डर गए। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। तो लक्ष्मण ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और देखने लगे कि क्या मामला है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीखकर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। तो वो लक्ष्मण भी कहने लगे कि शायद भरत हमें मारने आ रहे हैं ताकि वो बिल्कुल अच्छे से अब अयोध्या पे फिर राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला करने नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने कहा। तो राम ने कहा कि वो हमसे मिलने आ रहा होगा। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोका। तो लक्ष्मण तो बिल्कुल आक्रमण करना चाहते थे उन लोगों पर राम ने उन्हें रोक लिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। तो उसने कहा राम ने कहा लक्ष्मण से कि इस तरीके से उतावले मत हो, वीर पुरुष जो हैं अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ते हैं, हम ध्यान से देखना चाहिए, फिर हम कुछ फैसला लेना चाहिए हमें। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, तो अपने भाई से मिलने की एक्साइटमेंट में वो बहुत तेज तेज चलने लगे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी, वे राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को ये सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। मतलब वो जब गए अपने भाई को प्रणाम किया और फिर रोने लगे, और फिर मतलब वो बता नहीं पा रहे थे कि जो है उनके फादर दशरथ अब नहीं रहे हैं। तो बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे, आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न हो गए, शोक में डूब गए। तो जब राम को ये पता लगा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने कैकई को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकई मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर सब लोगों ने मनाया राम को कि भाई चलो अयोध्या वापस चलते हैं, बट राम नहीं माने। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। तो उन्होंने भरत से कहा कि भाई तुम ही गद्दी संभालो, यही हमारे पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे।
तो राम और भरत जब बात कर रहे थे तो सारे मंत्री, सारे सभासद, सब लोग वहाँ थे। मुनि वशिष्ठ भी वहीं थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, तो मैं अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। तो ऋषि वशिष्ठ भी कह रहे थे कि भाई हमारे कुल में जो है रघुवंश में सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है, तो तुम चलो और अपना ये कर्तव्य निभाओ। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। तो राम ने कहा कि चाहे चंद्रमा चमकना बंद कर दे, सूरज ठंडा हो जाए, कुछ हो जाए, मगर मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन ज़रूर करूँगा। मैं उनकी आज्ञा से वन में आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। तो ये पिताजी की आज्ञा है कि भरत राजगद्दी संभाले। राम किस तरह लौटने को तैयार नहीं हुए किसी भी तरीके से। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने पैरों की खड़ाऊ दे दे भैया, और मैं उसी को अपनी राजगद्दी पर रखूँगा और उसी की आज्ञा से मतलब मैं राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवर डुलाते रहे। तो एक हाथी पर रखा गया और उसको बहुत ही सजाया गया और उस पर उनकी चरण पादुकाओं को हाथी पर ले जाया गया। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, अब मेरी केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। तो मतलब भरत भी 14 वर्ष तक फिर अयोध्या में नहीं रहे थे, वो भी अयोध्या के बाहर एक कुटिया में तपस्वी के भेष में ही रहे थे। भले ही उन्हें राजकाज चलाया था, मगर वो अयोध्या के बाहर तपस्वी की तरह ही रह करके सारा राजकाज चलाया करते थे। तो ये देखिए मतलब भाई का प्यार। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।